तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हमने बताया कि आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या भाई? मैथमेटिकल, फिर से लिख दे रहा हूँ, रीजनिंग सॉरी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहे हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए मैं केवल सिंबल लिखूंगा, डेफिनेशन क्वेश्चन मैं ओनली बोल देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है समझिएगा, यदि P को प्लस से निरूपित किया जाए, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, डेटा को लिख दे रहा हूँ। समझिएगा, यदि P को प्लस से निरूपित किया जाए, है ना, R को मल्टीप्लाई से, R को मल्टीप्लाई से, S को माइनस से और T को डिवाइड से, T को डिवाइड से प्रयुक्त किया जाता है तो, प्रयुक्त किया जाता है तो समीकरण लिखिएगा 5R9, है ना, लिखिएगा 5R9 P7 यानी 7 S9 T3 P6। क्या भाई? P6। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपका जो लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये सर जी मिसिंग नंबर चैप्टर एंड हो गया। हाँ जी, मिसिंग नंबर एंड हो गया, मिसिंग नंबर पर्याप्त है। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने का। जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अपने आप में, अभी बचा है क्या? उसमें बचा है क्या? उतना पर्याप्त है भाई। देखिए, और जो प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो हो जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सब यूट्यूब पे ही होगा, इतना आप नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हमारे साथ साथ जो एनटीपीसी का चल रहा है सब डेटा है, उसमें इस तरीके का बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ भी आप कंपेयर करते चलिएगा। ओके, और इसकी सीट भी नहीं, क्योंकि इसमें इसी प्रकार का होता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो, सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा इसी मंथ। तो अपना टारगेट बना लें, उसको भी पढ़ना है। जैसे आप अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड एडिशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें एक ही बार आपको मिलेगा, पढ़ते जाइएगा। सर्वजीत, तो आगे चलें। चलिए, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसको देखते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिएगा, जो हम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया भाई? चलिए, हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिट्स को 5, 9, 7, 9, 3 और 6, 3 और 6। अब जो डेटा दिया है वही रख देंगे। 5 और 9 के बीच में क्या रखा है भाई? R है, R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा, R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। P कहाँ है? 9 और 7 के बीच में P है, P इज इक्वल टू क्या है? प्लस। फिर देखेंगे आगे दिया 7 और 9 के बीच में क्या है भाई? 7 और 9 के बीच S है, S इज इक्वल टू माइनस। फिर आगे क्या दिया है? 9 और 3 बीच T, T इज इक्वल टू डिवाइड। और फिर लास्ट में दिया है P, P का मतलब है प्लस। 2 बार P दे दिया है, कोई बात है ना। ये आपके सामने प्रश्न दे दिया, S का वैल्यू पूछा है, आपके सामने कर दिए क्या आप लोग? आपका नेट नहीं चल रहा है प्रियंका जी, तो क्या किया जाए? यहाँ से कोशिश करें आपकी नेट चलाने की। चलिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन है लिखिएगा 54, 55, 60, 59। 54, 55, 60, 59 ABCD के रूप में है, ABCD 4 ऑप्शन दिया है। सॉल्व करिए जरा। तो हम यहाँ पे बॉडोमॉस को रूल को अप्लाई करेंगे, है ना। बॉडोमॉस क्या है? सबसे पहले हम डिवाइड को करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, तब लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बाकी ये सब के सब उतर जाएंगे, है ना। डिवाइड हो गया, चलिए -7 प्लस,
अब देखिए उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 9 5 से कितना होगा 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 45 7 हो जाएगा 52, 52 में 6 जोड़ दिए हो जाएगा 58, 58 में से इस 30 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55। किस ऑप्शन में है, डी इज़ द राइट आंसर, बी फॉर बॉय। चलिए इजी प्रश्न है, सब लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना, करेंगे सब लोग सॉल्व। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। इसी पे अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। डेटा नहीं बोलूँगा, डेटा बोलूँगा, डेफिनेशन भी बोलूँगा, लेकिन डेफिनेशन लिखूँगा नहीं। चलिए अगला मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। यदि P का अर्थ है डिवाइड, यदि P इज इक्वल टू है डिवाइड, लिखते चलिएगा। Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई R का प्लस और S का माइनस, R इज इक्वल टू प्लस और S इज इक्वल टू माइनस दिया हो तो समीकरण लिखिएगा 18Q 12P, 18Q 12P है ना, 18Q 12P 4R 6, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 5S6 R4P 12, ये लिखा हुआ है और ये हमें बताना है, ये हमें बताना है सबसे पहले। चलिए तो हमने कहा बस डेटा ही लिख लीजिए, है ना। तो 18 को हमने क्या लिख दिया, 18 12 4 5 6। हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या दिया भाई, मल्टीप्लाई, P इज इक्वल टू क्या दिया है, डिवाइड, 4 इज इक्वल टू क्या दिया है, R इज इक्वल टू क्या दिया है प्लस, और S इज इक्वल टू दिया है माइनस। डिवाइड कर लें पहले, कितना हो जाएगा 3, 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 3 54 प्लस 5 माइनस 6 कर दें 59 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 53। 53 इज द राइट आंसर, 53 ही है ना। ऑप्शन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिखवा दें। आप लोग जरा हमें ये बताइए, ऑप्शन चारों लिखवा दें या केवल डायरेक्ट उत्तर दे दिया करें, जल्दी बताइए। एक बार कमेंट बॉक्स में करिए। फिलहाल इसका लिख लीजिए, क्या था लिख लीजिएगा 65 36 53 59, 65 36 53 59, ये हैं 4 ऑप्शन थे इसके, नोट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? 49 नहीं होगा शब्दजीत, पहले वाले का होगा सागर, 55 बिल्कुल। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए इसी पे थोड़ा सा अगर और मैं परिवर्तित करूँ तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब सिंबल को ही सिंबल से चेंज करना है। जैसे लिखा हो, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, क्या भाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिया हो डिवाइड, है ना, फिर दिया हो माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड इज इक्वल टू प्लस, डिवाइड इज इक्वल टू प्लस, और प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हमारा परिवर्तन चेंज किया हुआ है। हम इसी को यूज़ करेंगे। आप लोग इधर का साइड मत यूज़ करिएगा, नहीं आप लोग को इधर का करना ही नहीं है। आप राइट साइड पक्ष में जो राइट साइड में जो हमारे डेटा है उसी पे आधारित हम लोग करेंगे। अब ये मत करिएगा सर जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई करते, नहीं, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ हमें डिवाइड करना है। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 3 - 5 डिवाइड 11 कोष्टक क्लोज, और फिर दिया है मल्टीप्लाई 8 + 6, मल्टीप्लाई 8 + 6 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके सामने दिया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी बताइएगा फटाफट। सागर, हाँ 53 बिल्कुल सागर, ठीक, मैं समझ रहा हूँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए तो सबसे पहले पहला काम क्या करें, हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, कुछ नहीं, पहला काम
3 5 11 8 6 यही लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड इज इक्वल टू क्या है, प्लस है। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या है, डिवाइड है, और फिर क्या है, प्लस का इक्वल टू क्या दिया है, माइनस। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम बॉडोमॉस को रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई यानी 15 और 11, 15 में 11 अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 26 होगा क्या, 3 5 15, 15 10 25, 1 26 है ना, डिवाइड 8 -6, इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इतना -6। सॉल्व करिए इसको, फटाफट सॉल्व करिए ज़रा। यहाँ पे कुछ डेटा हमने छोड़ दिया है क्या, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ डेटा हमने लगा छोड़ दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 15 होगा माय डियर, यहाँ 15 करिए ज़रा, यहाँ 15 करिए, यहाँ पे एक बार आप 15 करिए, 15 करिए ज़रा एक बार। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट, मैंने तो पूरा मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। 15 करने वजह से था 3, और माइनस का मतलब क्या था भाई, मल्टीप्लाई 15, डिवाइड का मतलब क्या था, +11, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था भाई, डिवाइड 8, प्लस का मतलब क्या था, -8 -6, यही था। इसको हमने सॉल्व किया, 15 तिया 45 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा, 45 में हम 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 -6, 8 7 56 -6 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर्वजीत, 13 नहीं 1 करिएगा, वहाँ पे गलत हो गया था। हाँ जी 1 होगा। तो इस पे भी हम 1 कर लें, कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई, इस पे भी 1 कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवाज़ जा रही है सबको, ये सॉल्व करिएगा। चलिए इस पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2-2 क्वेश्चन कम से कम करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। चलिए अब इस पे प्रैक्टिस कराने कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, सारे नियम यही हैं, पूरा नियम हो जाएगा ये। चलिए लिखा है, जैसे मान लीजिए प्लस को कहीं डिवाइड कर दिया जाए, प्लस इज इक्वल टू दिया है डिवाइड, है ना, प्लस इज इक्वल टू डिवाइड, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस है, फिर दिया है डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड इज इक्वल टू दिया है मल्टीप्लाई, और लास्ट में फिर दिया है माइनस का अर्थ प्लस हो, जहाँ माइनस हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस। ये वाली पक्ष में लिखनी है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 + 3 डिवाइड 9 + 3 डिवाइड 4 - 8 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले 9 3 4 8 2 को हमने लिख दिया, प्लस की जगह क्या भाई, प्लस की जगह है डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है, माइनस की जगह क्या है, प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह क्या है भाई, माइनस। सब सीक्वेंस है, यहाँ पे कर दीजिएगा 3, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कर दीजिएगा 12 8 20 -2 18, 20 - 2 इज इक्वल टू 18। तो आपका 18 लिख लीजिएगा, 18 इज़ द राइट आंसर। ये भी एक सोचने का तरीका है। हाँ ओके सरबजीत, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छा। अब इसी में चलते हैं, थोड़ा सा और पैटर्न, अभी टाइप 1 ही चल रहा है लेकिन थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करते हैं इसमें। एक तो हमने देखा ए वाला कॉन्सेप्ट, है ना, यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, दूसरा हमने सिंबल टू सिंबल ही देखा। इसी में हम आगे चलते हैं, और जैसे मान लीजिए इसी में लिखा हो, यदि ए का अर्थ हो प्लस, है ना, क्या हो भाई, यदि ए इज इक्वल टू दिया हो प्लस, है ना, इसी में थोड़ा सा और मॉडर्न होता है, बी का माइनस, बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस, सी इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू दिया है, सी का मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई, बस ये नहीं दिया है आपको, ये नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है। अब आगे चलते हैं, यानी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और इक्वेशन दिया है, क्या दिया है,
tan C4, ध्यान से समझिएगा, tan C4 ये अलग है, मल्टीप्लाई tan C4 4C4, यहाँ बीच में एक कर लीजिएगा, 4C4 है ना, ए है वो बीच में, और फिर आगे आप लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा B6, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, 10 हो गया, पहले इसी को हमें ब्रैकेट के सॉल्व करना है। C की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 4, A की जगह क्या है भाई, प्लस 4C4, C का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर लो मल्टीप्लाई 4, B का मतलब क्या है, -6, दोनों को सॉल्व कर लो ज़रा, 40 प्लस 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई, 56 माइनस 6 इक्वल टू 50, राइट आंसर, ठीक है, 50 राइट आंसर। ओके, ठीक है, आगे चलें। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप बदल रहा हूँ, लिखा है यदि 20 माइनस 10 बराबर 200, लिखा है 20 माइनस 10 इक्वल टू क्या, 200, ध्यान से समझिएगा। फिर लिखा है 8 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 12, 8 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 12, 8 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, और तब पूछा है 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो, 4 है। तब आगे आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बड़ा मान दे दिया है, तो कहा जा रहा है 100 माइनस 100, ऊपर क्या है 100 तो नहीं, 100 माइनस 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 1000, 1000 डिवाइड 1000 है ना, ये मान लीजिए दे दिया गया हो, प्लस 100 मल्टीप्लाई 10, प्लस 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा, तुरंत बताइएगा, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, वैसे ये भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट, कोई सॉल्व करेगा इसको, देखें किसी का आंसर आया अभी तक, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये दिया हुआ है और एक मिनट, और मान लीजिए माइनस है, माइनस सी इक्वल टू ए का अर्थ प्लस ई का अर्थ, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबका हम वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे। तो 20 से ये 200 कैसे हुआ है, आपके सामने पहला चैलेंज आता है कि सबसे पहले इनको सॉल्व करें।
तो 20 से ये 200 कैसे आया है, इसका मतलब कि अगर माइनस की जगह हम गुणा कर दें तभी ये 200 मतलब 200 पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की जगह हम क्या कर दें, माइनस इज इक्वल टू हो गया मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिए 200 हो गया। दूसरा देखो 12 करना है, इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर 8 से 4 डिवाइड करके 12 कैसे करेंगे हम, है ना। तो अगर हम डिवाइड की जगह प्लस कर दें तो 12 हो जाएगा, 8 4 12, है ना। उसी प्रकार ये 4 बनाना है तो 6 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें, यानी डिवाइड को हम क्या कर दें, डिवाइड इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा निकल के आया सिंबल, क्या आया, सिंबल आ गया। अब हम वही सिंबल क्या करेंगे, इन इक्वेशन में रख देंगे। तो जो हमारा अगला इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा भाई, ध्यान से रखिएगा, 100 माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 10, है ना, यही तो है। मल्टीप्लाई की जगह क्या है भाई, माइनस 1000, डिवाइड की जगह क्या है, प्लस 1000, है कि नहीं। अब प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह नहीं लिखा है क्या, एक मिनट, प्लस का सिंबल नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, 8 4 12, डिवाइड इज इक्वल टू प्लस लिखा है ना, डिवाइड इज इक्वल टू प्लस लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, तो वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं, डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई की जगह -10। अब जो हमारा इक्वेशन आ गया, ये आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए, जगह नहीं है, ऊपर वाला सब हम हटा दें। चलिए ओरली सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, चलो बचिए, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ बीच में हम सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। 1000 में 100 का गुणा कर दें, सॉरी 100 में 10 का गुणा कर दें तो 1000, माइनस देखना चाहेंगे तो 1000 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे 1000 ये होगा, माइनस 1000 कितना हो जाएगा। आप देखना चाहेंगे तो 1000 यहीं कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास ये सीक्वेंस बचेगा, यानी इसको हम कर सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 100 माइनस 10। तो 100 से आप जैसे डिवाइड करेंगे इसको, 100 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करिएगा तो 10 माइनस 10 बचेगा, और 10 में से अगर 10 चला जाए तो क्या आंसर होगा भाई, 10 में से अगर 10 चला जाए तो 0, क्या हो जाएगा, 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, है ना। समझ में आई बात, कितना बढ़िया है ना। मान के चलिए जो एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक नया तकनीकी है ये। सर्वजीत ठीक है, समझ में आया। सागर 0। कोई ऐसा जिसके समझ में ना आया हो, कोई भी बंधु जिसके समझ में ना आया हो, तुरंत क्या करें, कमेंट करें। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज कोशिश करें, क्या नहीं हो पाएगा, चलो जितना हो पाए उतना करते हैं, 2 3 4 जितना हो पाएगा उतना आज हम लोग कर लेंगे, ताकि कल भी यही क्लास चलेगी, है ना। 2 क्लास ये हो जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, और क्रम व्यवस्था के बाद हम लोग आ जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। तो मान के चलिए क्रम व्यवस्था के बाद हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे आ जाएंगे। चलिए आज 18 हो गया, यानी अगर लॉजिकल रीजनिंग आपका स्टार्ट हो तो 5 सितंबर तक, 5 अक्टूबर तक लॉजिकल रीजनिंग, और 5 दिन में 10 तक संभवतः ख़त्म कर दूंगा मैं कोर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग आ जाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब अभी पहला ही टाइप चल रहा है, अभी दूसरा टाइप लिखवाएंगे। लिखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो,
ध्यान समझिएगा, लिखिएगा। यदि प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा का मतलब भाग हो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड, है ना। माइनस का अर्थ प्लस हो, तब प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही लिखा होगा। और भाग से घटाने का हो, नहीं गलत दिया है, भाग से घटाने का हो, यहाँ लिखिएगा डिवाइड, भाग से घटाने का हो। समीकरण दिया है 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 गुणे 4, 20 माइनस 8 गुणे 4 डिवाइड 3 प्लस 2, है ना, ये मान लो दिया है। अब देखेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 20 8 4 3 2, सिंबल यूज़ करेंगे। क्या दिया है, कितना दिया है, माइनस, माइनस इज इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड, फिर क्या दिया है, डिवाइड इज इक्वल टू क्या है, माइनस, फिर प्लस इज इक्वल टू क्या दिया है, मल्टीप्लाई, ये तो दिया। तो डिवाइड कर लो भाई, पहले कितना आ गया 2, यहाँ कर लो कितना आ गया 6, है ना। तो 20 और 2 22, 22 में से 6 गया 16, 16 इज़ द राइट आंसर। आ गया सभी का, बहुत बढ़िया, 16 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की, समझ में आया। चलिए, जैसे ही समझ में आ गया तो भाई अगला हेडिंग डाल लो आप, टाइप 2, टाइप 2। और ये जो पहला हमारा क्या था, वास्तविक समीकरण के आधार पर, और दूसरा जो होगा, दूसरा क्या हो जाएगा भाई आपका, संतुलित समीकरण के आधार पर, है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या था भाई, संतुलित समीकरण के आधार पर, संतुलित समीकरण के आधार पर। और इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, बाकी डेटा लिखूंगा। इसमें लिखा है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुलित। संतुलित का मतलब कि दो पक्ष दिए गए होंगे, संतुलित का मतलब दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और जैसे ही आप बराबर करेंगे तो वो समीकरण, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक समीकरण संतुलित हो जाएगा, 3 नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुड़ने में समस्या होगी। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है माइनस के लिए डिवाइड, माइनस इज इक्वल टू क्या भाई, डिवाइड, डिवाइड, मल्टीप्लाई के लिए प्लस, मल्टीप्लाई के लिए प्लस, और एक मिनट, यदि माइनस भाग के लिए है, ठीक है, और डिवाइड गुणा के लिए है। एक मिनट रुक जाओ, गलत हो गया, लिख देता हूँ फिर से, लिखिएगा। माइनस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू क्या है, डिवाइड, सीधा सीधा लिखिए, माइनस इज इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड इज इक्वल टू लिखा है मल्टीप्लाई, प्लस जो है, प्लस इज इक्वल टू लिखा है माइनस, और मल्टीप्लाई के लिए लिखा है प्लस। ये 4 सिंबल लिखा हुआ है, और आपके सामने 4 समीकरण दिया हुआ है, 4 समीकरण दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 लिखिएगा,
ये लिखिएगा 20 + 8, 20 + 8 -7 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 25, यही दिया है। चलिए फिर लिखा है 20, दूसरा लिखा है 20, आगे लिखा है -5 डिवाइड 4 + 6 × 5 इज इक्वल टू 15। आगे लिखा है 20 मल्टीप्लाई 5 - 6 डिवाइड 7 + 4 इज इक्वल टू 28। और आगे लिखा है 20 डिवाइड 4 - 8 × 10 + 6 इज इक्वल टू 36। ये मान लीजिए लिखा हुआ है और सबके इक्वल में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो ऐसी दशा में हम कैसे दोनों समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, पहला काम जो हम करते हुए आए हैं वही करेंगे। सबसे पहला काम मन में ही कैलकुलेशन तेज़ करना, आपको समझ पा रहे हैं। तो जो पहला काम करेंगे, एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको करिएगा। एक बता दे रहा हूँ और एक अभी इसी पे मैं और दे दूँगा, है ना। एक करा दे रहा हूँ, देखता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आते हैं हम लोग, 20 लिखा है, 8 लिखा है, एक लाइन और छोड़ देना है बीच में ना, थोड़ा सा मैं इसका कम करता हूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा। 20 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20, 8, 7, 6, 4 इज इक्वल टू 25, यही है। इसमें अगर ज़रा हम देखें तो प्लस की जगह क्या है भाई, माइनस, माइनस की जगह क्या है, डिवाइड, यही तो है, माइनस की जगह डिवाइड। और आगे हम बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह है प्लस। अब इसी को हमें करना है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, इन 7 और 8 में डिवाइड नहीं जाएगा, जब डिवाइड जाएगा नहीं तो वैसे 25 होगा नहीं। आप चाहें तो एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं उसी में, दूसरे नंबर को देखते हैं। तो 20 माइनस, माइनस की जगह क्या है, डिवाइड 5, डिवाइड की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह क्या है, -6 मल्टीप्लाई प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 15। तो देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 चौको 16, 16 में से 6 गया 10, और 10 में 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्या। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा समीकरण सही है बताइए। नहीं, एक मिनट, डिवाइड नहीं है ना, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे अगर हम कर दें 4 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और 16 5 21, 21 में से 6 गया 15। ज़रा बताइए बी हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। तो बी संतुलित हो गया। आइए और चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई है, लिखिए 20, 5, 6, 7, 4 इक्वल टू 28 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस है ना, और माइनस की जगह डिवाइड। देखिए 5 और 6 में डिवाइड यहाँ भी पूर्णतः नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। एक सही हो भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। आइए डिवाइड है, डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, 20 × 4, माइनस की जगह क्या है भाई, माइनस है, डिवाइड। चलो 8, 8 में 4 का आधा, 20, 10। चलिए देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह प्लस 10, और प्लस की जगह क्या है भाई, -6 इज इक्वल टू 36 लाना है। तो देख लेते हैं, डिवाइड करोगे आप, आधा हो जाएगा, आधा में 10 का गुणा करोगे 10 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ोगे 20, 20 में से 6 निकल गया, आपका 14 आंसर आ जाएगा, 36 नहीं आया, तो ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा, बी। ये ए था, बी था, सी था और ये डी था, तो बी इज़ द राइट आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, है ना, बी इज़ द राइट आंसर। किसी को दिक्कत किसी प्रकार की बताइएगा। बताइए,
आगे चलें। तो इसी प्रकार से सब हो जाएंगे। इसी में सिंबल से भी संबंधित आता है ना, इसी से सिंबल से भी संबंधित आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से भी देखा जा सकता है। सिंबल का भी देखना चाहेंगे एक आध। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप लोग कर लेंगे, बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालिएगा। टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 का था। एक क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे एस और नो तो लिखिए कम से कम कमेंट में। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप लोग कमेंट में लिखा करिए भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेडिंग डालिएगा टाइप 3। हेडिंग में क्या पड़ेगा? टाइप 3। और टाइप 3 में क्या लिखेंगे भाई? टाइप 3 में लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन पर संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, हाँ जी हाँ जी, अनुराग सिंह। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए भाई। आप लोग का कमेंट के भरोसे ही तो चल रहे हैं हम। देख तो पा नहीं रहे हैं आपको, है ना, कि आपको आँखों से आपको आई कांटेक्ट के माध्यम से मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। तो अपना लिख के भेजिए, तभी हम बता पाएंगे। चलिए, इस प्रकार में क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाती है। या दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाते हैं, यहाँ से भी काम बन सकता है कि नहीं? तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आना चाहिए। हमें तो मज़ा ही मज़ा है। हम चाह रहे हैं आपको भी साथ साथ मज़ा आए, और साथ ही टारगेट कर लीजिए इस बार आपको एनटीपीसी में कम से कम हो गया ना अब ये चैप्टर। चलिए आगे चलते हैं। आपको एनटीपीसी में 28 नंबर मिलेगा। डेली 7 बजे आप प्रैक्टिस करते चलिए। काफ़ी चैप्टर आपने पढ़ा है ना, और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको लगभग सारे पढ़ा दिए गए हैं। वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आए तो आप जो पेड ग्रुप है वहाँ से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन देते हैं कि किन्हीं दो चिन्हों को परिवर्तित करके हमें समीकरण को संतुलित करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है 15/3 + 17
प्लस 17, 15 डिवाइड 3 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 और इक्वल टू क्या दिया है भाई, 10 दिया है। आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन भी ले लीजिए, लिख लीजिए। ए में दिया है क्या क्या परिवर्तन कर दें, प्लस और मल्टीप्लाई। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ, आपको याद होगा तो, जो बच्चे आज लाइव रहे होंगे। दूसरा प्लस और डिवाइड। तीसरा क्या है भाई, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहे हैं माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई। चौथा क्या कह रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जल्दी से बताइए क्या होगा, है कि नहीं। 10 लाना है, किसको किसको हम बदल दें बताइए। अगर प्लस और मल्टीप्लाई को बदल दें हम, प्लस और मल्टीप्लाई के, तो देखिएगा प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, तो अगर कर दें तो 5 हो जाएगा, 17 से 85 दूना ज़्यादा हो जाएगा, नहीं आएगा, है ना। करके देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं जो ऑप्शन है इसके, उसी से डायरेक्ट। जल्दी से कमेंट दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी का। तो मैं सी वाले से करता हूँ एक बार। सी क्या है भाई, माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई। तो कोई बात नहीं, 15 डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई चेंज करना है ना, 3 17 माइनस और मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे कर दें माइनस और यहाँ पे कर दें मल्टीप्लाई, तब बराबर 10। चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्व करने। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, कितना हो गया 5, यहाँ पे हमने कर दिया कितना हो गया 24, और हाँ नहीं आएगा क्या, सी से कहाँ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 मिनट देख लूँ मैं। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने इसको 15 पढ़ लिया। यही होता है जब दिमाग कई टुकड़ों में बंटता है तो सारे कुछ होता नहीं है। अभी मैं कुछ और सोचने लगा था पढ़ाते पढ़ाते, है ना, चला गया था, मैं भी गायब हो जाता हूँ कभी कभी। हम भी मनुष्य हैं भाई, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है भाई। आप लोग ज़्यादा भटकते हैं, हम कम भटकते हैं। तो क्या हुआ था, कुछ सोचने लगा था तो 51 को हमने 15 लिख दिया था, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए सी को लगाते हैं एक बार, है ना। तो देखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, 17 तियाँ 51। चलिए 17 में 17 जोड़े 34 माइनस 12 दूना 24, तो 34 में हमने 24 देखा, 10 आ गया आंसर। बाकी अब और ले जितना आपका कैलकुलेशन तेज हो आप चेक कर लेंगे। प्लस डिवाइड को कह रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 17 में 3 का डिवाइड वैसे भी नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा, तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे आधार आपको यहीं से मिल जाएंगे, आप सभी को चेक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन इसी में और करते हैं। लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, संतुलित में ही लिखिएगा। 9 + 7 है ना, यानी दिए गए समीकरण में दोनों पक्ष में किन्हीं 2 चिन्हों को परिवर्तित करके हमें संतुलित करना है। तो अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि दिए हुए समीकरण में किन 2 चिन्हों को परिवर्तित करके, है ना, समीकरण को संतुलित किया जाए। दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित करके क्या किया जाए, परिवर्तित करके समीकरण को संतुलित किया जाए, मतलब दोनों पक्ष को बराबर किया जाए। लिखिएगा 9 + 7 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई
2 माइनस 22, 2 माइनस 22 इज इक्वल टू 1 लाना है डियर, है ना। चलिए ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई और माइनस को, दूसरे में लिखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई को, तीसरे में लिखा है प्लस और मल्टीप्लाई को, चौथे में लिखा है प्लस और डिवाइड को। ये चारों अलग अलग हैं, इन चारों को यूज़ करके समीकरण को संतुलित करना है। जल्दी बताइए, 4 दिया गया, ये डिवाइड है भाई, डिवाइड है ना। तो कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। पहले को चेक करें क्या, चलिए पहले को चेक करते हैं। इसका किसका, मल्टीप्लाई और माइनस 2 को छोड़ दीजिए, बाकी लिख लीजिए 9 + 7 डिवाइड और मल्टीप्लाई ना, नहीं मल्टीप्लाई और माइनस, तो डिवाइड तक ठीक है। 3 होगा क्या ये, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 22, है ना। जल्दी बताइए, ये हो जाएगा क्या, 9 + 7 डिवाइड 3, क्या होगा भाई, 1 कैसे आएगा, नहीं आएगा क्योंकि दशमलव में आ गया। ठीक है, एक बार सी को चेक कर लेते हैं, एक बार सी को चेक कर लेते हैं। ये गलत हो गया ना, जब कभी भी वैसे भी दशमलव में आ जाएगा, ये करोगे 3 दूना 6, 2 दशमलव कुछ करके आएगा तो पॉइंट में आएगा, तो जब घटेगा या बढ़ेगा मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट में ही आएगा, तो वैसे भी नहीं होगा। सी वाले को एक बार चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए सी में क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई, तो 9 7 डिवाइड 3 माइनस, एक मिनट देख लेता हूँ किसका किसका करना है भाई, प्लस और मल्टीप्लाई तो छोड़ देना है, डिवाइड 3, उसके बाद 2 माइनस 12, तो क्या है प्लस, प्लस की जगह क्या कर दें मल्टीप्लाई, और क्या दिया है चलिए, और 3 माइनस 2, प्लस कहाँ था भाई, 3 और 2 के, तो यहाँ मल्टीप्लाई थे, यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, सॉल्व करो ज़रा, तो यहाँ भी नहीं होगा क्या भैया, जल्दी से ऑप्शन तो सही है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ। चलो देखो, ये दोनों एक ही पास हैं, देख लो। 9 मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दो 3 + 2 माइनस 22 बराबर कितना लाना है, 1 लाना है ना, सबके बराबर। देखते हैं, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 7 तरीके 21 + 2 माइनस 22 बराबर 1। तो ध्यान देंगे 21 2 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 22 गया तो 1 इधर भी होगा बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। सी इज़ द राइट आंसर है, सी से होगा। अब किसी बच्चे के मूड में होगा कि सर इसमें समय लगेगा, तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है। अगर आपका कैलकुलेशन तेज़ है तो फटाफट आप मन बिना पेन उठाए कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहता है ना, कि डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, खूब बड़ा नहीं रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। ओके तो आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब। ओके चलिए, धन्यवाद।